हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर। ओके, तो अनुक्रम तथा श्रेणी जो है ये क्लास 11th का 9th चैप्टर है। और अनुक्रम तथा श्रेणी में दो प्रकार के आपके पास अनुक्रम होते हैं। एक होता है एपी और एक होता है आपके पास जीपी। एक होता है आपके पास समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं एपी, और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी जिसे कहते हैं जीपी। ओके, तो हम एपी और जीपी बोलेंगे, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी को। तो समांतर श्रेणी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, 3, 6, 9, 12। अब आप बता सकते हैं अगला पद क्या आएगा। 3, 6, 9, 12 के बाद 15, 15 के बाद अगर अगला पद मैं आपको बोलूँ तो कितना आना चाहिए, 18, है ना। मतलब इसमें 3 3 का क्या होता जा रहा है, प्रोग्रेशन होता जा रहा है। 3 3 से ये श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है ना। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, इस प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, 0, 5, 10, 15, है ना। तो ये अगला पद क्या होगा इसका, 20। इस प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब 0 और 5 में कितने का अंतर है, 5। 5 और 10 में कितने का अंतर है, 5। 10 और 15 में कितने का अंतर है, 5। मतलब ये जो 5 है ये क्या आया है, इसका अंतर आया है ना, अंतराल आया है। 5 जो है वो क्या आया है, इसका अंतर आया है। ठीक है, तो इस अंतर से ये श्रेणी धीरे धीरे क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। इस अंतर को आप जोड़ते जाओगे तो श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसका अगर आप पहला पद लिखोगे तो वो लिखोगे ए, है ना। जैसे कि आपने लिखा था 0, फिर ए में आपने डी जोड़ा, फिर 0 में आपने 5 जोड़ा। तो 0 में आपने 5 जोड़ा तो कितना आ गया आपको, 5 आ गया, है ना। तो इसको आप लिखोगे a + d। फिर लिखोगे आप a + 2d। a + 2d मतलब a कितना है, 0, और 2d का मान कितना है, 5। तो 2 पंजे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो अगला टर्म कितना आ जाएगा, 10। तो इस हिसाब से ये टर्म धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं, a + d, a + 2d। अगला पद आएगा कितना, a + 3d। फिर अगला पद आएगा कितना, a + 4d। इस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पहला पद लिखेंगे t1। t1 क्या है, t1 मतलब होता है पहला पद। तो पहला पद कितना है, a। t2 क्या है, दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना है, a + d। t3 होता है तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, a + 2d, ये देखिए। फिर उसके बाद चौथा पद हो जाएगा a + 3d। इस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ ए को आप कहते हैं प्रथम पद और डी कहलाता है सर्वांतर, है ना। ये आप याद कर लो, ए है प्रथम पद और डी है सर्वांतर। तो अब समांतर श्रेणी में, अगर समांतर श्रेणी में आपको nवा पद निकालना है ना। सपोज करो मैंने आपको एक श्रेणी दी, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। मैंने आपको बोला कि इसका 10वां पद बताओ। कौन सा पद बताओ, 10वां पद क्या होगा ये बताइए। तो 10वां पद मतलब nवा पद। अब ये nवा पद कुछ भी हो सकता है ना, 10वां पद हो सकता है, 11वां पद हो सकता है, 21वां पद हो सकता है। तो अगर आपको ये बताना है तो आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। और इसी प्रकार से अगर समांतर श्रेणी में ये है, समांतर श्रेणी a + d, a + 2d में पदों की संख्या n है, तो अंतिम पद, अगर मान लो इस श्रेणी में 10 पद हैं, ठीक है, कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8, टोटल इसमें कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो आपको अंतिम पद बताना है, मतलब सबसे आखिरी वाला पद कौन सा होगा, यानी 10वां पद कौन सा होगा, ये बताना। तो उसका सूत्र भी यही होता है, L बराबर a + n - 1d। देखो Tn बराबर भी a + n - 1d है, L बराबर भी a + n - 1d है। ठीक है, जहाँ a क्या है, प्रथम पद, और d है सर्वांतर। ये दो चीज़ें आपको याद कर लेनी है, दोनों सूत्र, है ना। कौन कौन से सूत्र हैं, nवा पद और L। L मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट। लास्ट मतलब होता है अंतिम, अंतिम पद, है ना। इसके क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे आएंगे। ये है श्रेणी 2, 4, 8, 2, 4, 8। इसका आपको बताना है 8वां पद, 8वां पद बताना है आपको। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ये वाली जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। 4 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 4, है ना। 4 और 8 में 4 का अंतर है ना। तो देखो ये सेम कहाँ आया, ये 2 है, ये 4 है ना। अगर ये भी 2 होता तो ये क्या कहलाती, समांतर श्रेणी। लेकिन अभी इसमें आप देखो कि 2 और 4 के बीच में अंतर है 2 का, 4 और 8 के बीच में अंतर है 4 का। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है ना। तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन ढूंढते हम। देखिए ये मैंने क्वेश्चन निकाला है, श्रेणी 2, 5, 8, 7, 2, 5, 8, 11 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, 10वां पद आपको ज्ञात करना है इसका। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिख लो a क्या होता है यहाँ पर,
ए का मान कितना है, पहला पद कहलाता है ए, तो ए का मान कितना है 2। डी क्या होता है, डी होता है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब सब में कितने कितने का अंतर है, तो 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का। 5 और 8 में भी कितने का अंतर है, 3 का। 8 और 11 में कितने का अंतर है, 3 का। तो सब में 3 का अगर अंतर है तो ये क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो जाएगा 3। अब आपको 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या है, टी एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है 10, तो 10वां पद निकालना है आपको, है ना। तो अब आप ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो टी एन की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 और इंटू में 3, तो 2 प्लस, सबसे पहले गुणा करेंगे ना, फिर प्लस माइनस आता है, तो 9 3 हो जाएगा 27, 9 तिया हो जाता है 27। ओके, तो 27 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 29, यानी 10वां पद कितना आ जाएगा इसका 29। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो समांतर श्रेणी को हल करने के लिए इस प्रकार से आप फॉर्मूला लगाते हो, जो भी पद आपको निकालना है उसका आप सूत्र लगा लोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है 20वां पद, है ना। 20 नंबर का टर्म आपको निकालना है ना। तो 20 नंबर का टर्म इसका कितना आएगा, आंसर आएगा इसका 40, है ना। तो आप टी एन वाला सूत्र लगाइएगा। ठीक है, कभी कभी आपको पूछ लेता है अंतिम पद बताइए ना, ये 28 नंबर का ना पूछ के आपको पूछेगा अंतिम पद बताइए ना। एक और क्वेश्चन लिखिए सेम ये और अंतिम पद। तो अंतिम पद का सूत्र हो जाता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो एल बराबर हो जाएगा 2 प्लस, इसका गुणा करिए 2n माइनस 2 का गुणा 1 में करिए तो 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2n। तो एल क्या होता है, अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना आ जाएगा इसका 2n। ओके, तो अगर अंतिम पद पूछे तो इस टाइप से निकालना है, और अगर आपसे लास्ट टर्म मतलब कोई से भी नंबर का टर्म पूछ ले, जैसे कि इसमें आपसे पूछा था कौन सा पद, 20वां पद बताइए, तो टी एन मतलब हो जाएगा T20 नंबर का टर्म आपसे पूछा है। ओके, तो 20वां पद कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा T20। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, उसमें भी आपको ये सूत्र लगाना है, लेकिन एन की जगह पर क्या रखोगे आप 20 रखोगे, और अंतिम पद में एन की जगह पर कुछ भी नहीं रखोगे आप, क्योंकि अंतिम पद आपको पता नहीं है कौन से नंबर का है, इसलिए एन को एन ही रहने देंगे। ठीक है, तो अंतिम पद आ गया कितना 2n, और अगर 20वें नंबर का पद पूछता है तो T20 का आप सूत्र लगाते हैं, है ना। तो T20 का आप सूत्र लगाते हैं। एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ मैं, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n है और nवां पद m है ना। तो pवां पद ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि mवां पद जो है, mवां पद n है ना, और तो mवां पद मतलब टीएम कितना दे रखा है n। mवां पद को किससे दर्शाएंगे आप, टीएम से, तो वो कितना दे रखा है n, और nवां पद कितना दे रखा है m है, तो nवां पद मतलब होता है tn, तो tn कितना दे रखा है आपको m। ठीक है, तो tn का क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, ये कितना दे रखा है आपको m, है ना। ये देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ भी कितना आया n आया। अब यहाँ पर आप देखो tm है, तो tm है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 डी बराबर n। ओके, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को अब आपको हल करना है। तो आप हल कैसे करोगे, दोनों का आप घटा दो, है ना, दोनों समीकरणों को आप घटा दो। तो घटाएंगे कैसे, a प्लस m माइनस 1 डी बराबर n, a प्लस n माइनस 1 डी, एक सेकेंड, डी बराबर n। ठीक है, दोनों को आपने घटा दिया, तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह कैसे बदलेंगे, ये दोनों ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, ये चिन्ह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा,
यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ए से ये कट जाएगा। अब आप देखो m-1 है और n-1 है। ओके, तो m-1 d माइनस n-1 d, ओके, इक्वल टू यहाँ पर m है, सॉरी है ना, ये m है, तो n-m हो जाएगा। घटाओगे तो इस टाइप से टर्म आएगी। एक और बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर m है आपका, है ना, तो ये जब घटाएंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो ये आप क्या करो m-1 लिखो, है ना, m-1 लिखा, और ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, इस माइनस से इस n का चिन्ह बदल जाएगा तो -n हो जाएगा, और इस माइनस से इस माइनस का भी चिन्ह बदलेगा तो +1 हो जाएगा। और ये जो d है ये आपने क्या ले लिया, दोनों में से बाहर ले लिया कॉमन, है ना, और इक्वल टू में क्या है n लिखा, एक सेकेंड, इक्वल टू में लिखा आपने n, और ये माइनस है, माइनस, और ये m, तो इस टाइप से आपके पास ये पूरा टर्म बन गया m-1 -n+1। अब देखो आप क्या हो रहा है, -1 से +1 दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा m-n d बराबर n-m। ओके, अब देखो ये m-n है, ये n-m है, ठीक है, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये m-n जो है यहाँ का ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा m-n, और ये जो m-n है ये यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ पर जाएगा भाग में m-n, तो m-n से m-n पूरा कट जाएगा। जब ये पूरा कट जाएगा तो आपके पास d की वैल्यू मिलेगी -1, सब कट जाएंगे तो ये 1 बार में कटेगा, तो इसलिए क्या मिलेगा, d की वैल्यू -1। ओके, तो ये d की वैल्यू मिल गई आपको -1। ओके, अब d की वैल्यू मिलने के बाद आपको निकालनी पड़ती है a की वैल्यू, तो अब आप क्या करेंगे, देखो ये आपने पूरा हल किया, है ना, जो आपको d की वैल्यू मिली ये उठा के आप रख दो किस में, समीकरण नंबर 1 या 2 में। जो d की वैल्यू मिली वो आप या तो 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो देखो d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पास समीकरण कितनी दे रखी है, ये समीकरण है, a+n-1 d बराबर m, ये समीकरण लिया हमने, है ना, तो a+n-1 d की जगह पे कितना रख दो आप, -1 बराबर m। d की जगह पे -1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू आई है, d, ये d का आंसर कितना आया है, -1, तो ये वाली वैल्यू आप रख रहे हैं d की जगह पर। तो गुणा करेंगे a प्लस -1 का n में गुणा करेंगे तो -n, -1 का 1 में गुणा करेंगे तो +1 बराबर m। तो ये हो जाएगा a-n+1 बराबर m, तो a की वैल्यू आ जाएगी m+n-1, ये n को इधर ले जाएंगे और 1 को भी इधर ले जाएंगे, तो m+n-1 आ गया a की वैल्यू। ओके, अब आपको उसने क्वेश्चन में पूछा था mवा पद n है, nवा पद m है, तो pवा पद ज्ञात कीजिए। pवा पद ज्ञात करना है आपको, है ना, pवा पद, तो t p हो जाएगा a+p-1 इंटू डी। जैसे nवा पद में आप n लिखते हो a+n-1 d, ऐसे ही pवे पद में n की जगह पर कितना आ जाएगा, p, n की जगह पर कितना आ जाएगा, p, बाकी पूरा सेम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये पूरा क्वेश्चन था इसका, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ से आपने शुरू किया था mवा पद और nवा पद, है ना, mवा पद और nवा पद माना था, और यहाँ से फिर आपने d निकाला था, d का मान उठा के आपने समीकरण नंबर 2 में रखा था। समीकरण 2 में रखने के बाद आपने फिर यहाँ से इसको हल किया था ये पूरा, तो a की वैल्यू आई थी, a की वैल्यू निकालने के बाद आपने इसको pवा पद निकाला। ओके, तो pवा पद आया था ये। ओके,
तो पीवा पद है m+n-p। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।